नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 24 नवंबर 2020 है। 24 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में यूं तो कोरोना के एक्टिव केस में कमी आई है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हो रहा है। हमें हर हाल में एहतियात बरतनी होगी। अभी देश में कोरोना के कुल आंकड़े 91,77,000 हो गए। इनमें से 86,03,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी देश में कुल एक्टिव केस 4,37,000 हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,34,000 तक पहुंच गई है। देश में सिर्फ एक दिन सोमवार को 37,441 मरीज मिले हैं, जबकि 42,195 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस प्रकार एक्टिव मरीजों की संख्या घटी है। इधर बिहार में कोरोना के दूसरे लहर की आशंका के मद्देनजर 10 दिनों का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन सभी जिलों के डीएम को भेज दी गई है। मास्क नहीं पहनने वालों को दंडित किए जाने का कड़ा निर्देश जारी किया गया है। कोविड केयर सेंटर और सभी अस्पतालों को चाक चौबंद व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने चाक चौबंद व्यवस्था को सभी डीएम से कड़ा करने और तमाम एहतियाती कदम उठाने को कहा है। आज से पटना में आप अकेले भी घूमेंगे अथवा अकेले भी बाइक पर चलेंगे और मास्क नहीं रहेगा तो आपको फाइन लग जाएगा। हालांकि फाइन मात्र 50 रुपये है, लेकिन इसका पालन कड़ाई से करवाया जाएगा। उधर महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली व अन्य राज्यों से आने वाले को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली से आने वालों को पहले कोरोना रिपोर्ट देनी होगी। कटिहार में सोमवार को 408 लोगों की कोरोना जांच की गई। इन लोगों में से 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब खबरें राजनीति की। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बेरोजगारों का कैपिटल बन गया है। पब्लिक अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती है। बिहार सरकार ने 1 महीने के अंदर 19 लाख रोजगार नहीं दी तो हम पूरे राज्य में जन आंदोलन में शामिल होंगे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में सड़क से लेकर बिजली तक और आधारभूत संरचना का विस्तार बताता है कि रोजगार संभव है। हम रोजगार देंगे, निश्चिंत रहें। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ा और बिहार की जनता ने विकास चुना। इसके आगे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। वहीं बिहार के कदवा विधानसभा के कांग्रेस विधायक वो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शकील अहमद खान ने संस्कृत में शपथ पत्र पढ़कर पूरे सदन को चौंका दिया। इस पर शकील अहमद ने कहा कि संस्कृत हिंदुस्तान रूह की भाषा है, यह सभ्यता और संस्कृति की भाषा है। अब बिहार की अन्य खबरें। बिहार में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई। यह घटना सहरसा जिले के पदमपुर गांव की है। पहले कैलू यादव का 14 वर्षीय पुत्र मन्नू कुमार हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। उसे छुड़ाने मन्नू की मां गई तो वह भी झुलसकर मर गई। सुपौल जिले के हुलास पंचायत में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने भी आत्महत्या कर ली। पति की लाश केंगर धार के पास मिलने के बाद आत्महत्या का खुलासा हुआ। पति ने आत्महत्या अपने ही पिस्तौल से अपनी कनपट्टी में गोली मारकर कर ली। सीतामढ़ी जिले के मंझोलिया गांव में ऑर्केस्ट्रा के दौरान चली गोली में 19 वर्षीय अविनाश पासवान की मौत हो गई। आक्रोशितों ने आरोपी की बाइक फूंक दी। इस घटना से गांव में तनाव है। पुलिस लगातार कैंप कर रही है। बाढ़ राहत का मुआवजा भुगतान में रिश्वत मांगने के आरोप में छपरा के अमनौर अंचल के सीओ को बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने धो डाला। उनके ऊपर महिलाओं ने हमला कर दिया। आरोप है कि अंचल कार्यालय के बाबू 6,000 मुआवजा के लिए 2,000 घूस मांगते हैं। बिहार के औरंगाबाद के महुली के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक पर सवार एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है। दोनों आपस में साधु थे जो एक शादी समारोह में ससुराल जा रहे थे। मृतक का नाम जसवंत सिंह था। उसके ससुराल में शादी समारोह पर बड़ा संकट आ गया। भागलपुर जिले के बेलारी पश्चिम गांव में एक व्यक्ति की मौत बिजली के करंट से हो गई। उसका नाम अमरुद्ध यादव बताया गया। वह प्रमोद यादव का पुत्र था। यह घटना केएन कॉलेज के समीप ट्रांसफार्मर के तार के संपर्क में आने से हुई बताई जाती है। जहानाबाद के मंडल काड़ा में छापेमारी की गई। वार्ड में तलाशी के दौरान
5 मोबाइल और चार्जर बरामद की गई। इससे वहां हड़कंप मच गया। बिहार में चल रहे अवैध पैथोलॉजी के मामले में दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने अवैध पैथोलॉजी के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। बेतिया में एक पेट्रोल पंप कर्मियों से बाइक सवार बदमाशों ने 11 लाख रुपए लूट लिया। 2 पंप कर्मी रुपये लेकर बाइक से एसबीआई की मुख्य शाखा में जमा करने जा रहे थे। रास्ते में पिस्तौल की नोक पर घटना को अंजाम दी गई। पुलिस छानबीन कर रही है। मधेपुरा के उत्क्रमित हाई स्कूल गाढ़ा रामपुर के प्रधानाध्यापक राम कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घटना को उस समय अंजाम दी जब मृतक शिक्षक शंकरपुर बाजार से अपने घर जिरवा मधेली जा रहे थे। अपराधियों ने मोरकाही कटान के पास घटना को अंजाम दी। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन बताया जा रहा है कि अपराधी 5 बाइक पर सवार थे। उनकी संख्या कम से कम 10 होगी। मृतक शिक्षक के बदन में आधा दर्जन से अधिक गोलियों के निशान हैं। पटना के बिहटा चौक पर मक्का लदे एक ट्रक से 19 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। यह कार्रवाई डीआरआई ने किया है। बाजार में इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। गांजा की खेप आंध्र प्रदेश से बिहार लाई जा रही थी। इसकी सूचना डीआरआई को मिल गई थी। आगामी 26 नवंबर को एक्टू व इससे संबद्ध यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल रहेगा। यह हड़ताल देश के मजदूरों के हकमारी के विरोध में आयोजित की जा रही है। आरा के भुसौला गांव में एक व्यक्ति के ऊपर फुफेरे भाई ने चाकू से वार कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल है। बताया गया कि घायल चुन्नू शाह अपने फुफा के घर एक झगड़े का सुलह करने गए थे। सुलह के दौरान ही उसे चाकू मारा गया। बेगूसराय से फिरौती के लिए अपहरण किए गए 16 वर्षीय मोहित ठाकुर को बरामद कर लिया गया है। इस सिलसिले में 4 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अपहर्ताओं ने 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। अपहृत मोहित गढ़ाड़ा के निवासी सह सोना चांदी विक्रेता मुकेश ठाकुर का पुत्र बताया गया। गोपालगंज के विशंभरपुर में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने शराब के साथ 2 को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 85 बोतल शराब मिली है। अब खबरें मौसम की। बिहार में मौसम बदमिजाज होता जा रहा है। अचानक कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। ठंड अभी और ज्यादा होगा। इसका एक कारण तो पहाड़ों पर बर्फबारी है ही, जो पूरे देश की जलवायु को भी प्रभावित कर रहा है। इससे इतर बिहार में हवा का 2 सिस्टम सक्रिय हो गया है। बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में जहां उत्तरी पूर्वी हवा सक्रिय है, वहीं दक्षिणी हिस्से में उत्तरी पश्चिमी हवा सक्रिय हो गई है। सोमवार को गया सबसे ठंडा रहा। वहां न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस चला गया। उसी समय पटना का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस चला गया। अभी बिहार का तापमान लगातार गिरेगा और ठंड का असर काफी ज्यादा महसूस होगा। अगला 36 घंटा काफी कष्टदायक हो सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल का दिसंबर माह काफी ज्यादा ठंड वाला होगा। गलन महसूस होने वाली ठंड का असर 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इससे अलग देश में 100 से 150 किलोमीटर की हवाएं चल सकती है, जो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के कारण होगी। हालांकि इससे बिहार नहीं बल्कि तमिलनाडु और पुडुचेरी प्रभावित होगा। वहां तूफान के साथ वर्षा भी हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तटवर्ती इलाके में कोस्ट गार्ड की पर्याप्त टीम तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में निवार तूफान आया है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।